हेलो स्टूडेंट बाबा जी, मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे जीके का पोर्शन, उसमें पढ़ेंगे हम पॉलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। देखिए, भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। जो राज्य करने की व्यवस्था है, भारत के शासन या प्रशासन जो चलाने का तरीका, उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि भारत में जो राज्य करने की व्यवस्था है, भारत के शासन या प्रशासन जो चलाने का तरीका है, उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था ये भारतीय संविधान से चलती है। हमारे देश में शासन प्रशासन चलाने की हर चीज़ संविधान में लिखी गई है। थोड़ा थोड़ा मैं संविधान के बारे में बताता चलूँगा और जो इतिहास है वो पता चलूँगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा बता चलूँगा कि संविधान है क्या, हालांकि उसमें लिखा क्या क्या है पोर्शन। ठीक है, मतलब हमारा संविधान चलता कैसे है, मतलब एक व्हाट इज़ द, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पता करके बताता चलूँगा कि किसी भी देश के सरकार का ही जो मूल ढांचा होता है, किसी भी देश के सरकार का जो मूल ढांचा होता है, उसी का जो स्वरूप होता है, उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में सरकार का क्या कर्तव्य हैं, जैसे हमारी सरकार क्या करती है, कैसा नहीं, कैसा कैसा करती है, किस हिसाब से करती है, जो भी हमारे देश में सरकार के कर्तव्य हैं, सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं, उनके मतलब वो क्या कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, यही सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। देखिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि हमारा संविधान में क्या क्या लिखा है, हमारा संविधान क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं ये एक कानूनी किताब है। ठीक है, हमारी सरकार का मूल ढांचा होता है या बेसिक संरचना अगर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन्हीं को हम परिभाषित करते हैं। इन्हीं को परिभाषित किया जाता है हमारे संविधान में। इन्हीं तीनों बॉडीज़ में आपस में क्या संबंध होते हैं, यही हमारा संविधान बताता है। क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसा क्या है। चलिए, थोड़ा सा हो गया, अब मैं आगे बताता चलूँगा कि देखिए भारतीय, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बोलता चलूँगा, बताता चलूँगा कि हमारा संविधान है क्या। आखिर में इतिहास के बारे में पढ़ते हैं ये पीडीएफ में। चलिए, भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में महारानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र प्राप्त कर सन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, इसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। देखिए, ये हिस्ट्री से पीछे का सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूँगा मौखिक में भी, और इस PDF को भी बताता चलूँगा। ठीक है, इस अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा और पोर्शन लाऊंगा अलग से, ताकि बताता चलूँ, क्योंकि ये एक पीछे का जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री का ऐड है, वो ये है। ठीक है, तो सन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। ये ईस्ट इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 24+1 प्रति उत्तरदायी थे, अर्थात ये मैं कह सकता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा EICG का संचालन होता था। इसी के द्वारा देखिए कितने सदस्य होते थे, इनमें 25 सदस्य होते थे, अर्थात BOD के द्वारा ही EIC का संचालन किया जाता था। BOD ब्रिटिश क्राउन के प्रति जिम्मेदार होता था। जैसे मैं कह सकता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने सदस्य? 25 सदस्य, यानी कि 24+1 लोगों का एक संगठन था जो EIC का ब्रिटेन में संचालन करती थी। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ECG शुरू में व्यापार के उद्देश्य से भारत आई, लेकिन धीरे धीरे इसमें भारतीय कमजोरियों का लाभ उठाकर, ECG शुरू में व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के शुरुआत तक कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां, यानी कि बंगाल, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास का भारत की राजनीति पर पकड़ स्थापित हो गई, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1726 ईस्वी में एक चार्टर
जारी हुआ, जिसके माध्यम से कंपनी को भारत में संचालन हेतु कुछ कानून बनाने का अधिकार मिल गया। इसका उपयोग कर मुख्यतः तीनों प्रेसिडेंसियों में कुछ नियम कानून बनाए गए। इस प्रकार भारत में कानून के निर्माण, इसमें 1926 में ये प्रक्रिया हुई, चार्टर जारी किया गया, जिसके माध्यम से कंपनी को भारत में संचालन यानी कि चलाने का कुछ कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, इसका प्रयोग कर मुख्यतः तीनों प्रेसिडेंसियों में कुछ नियम कानून बनाए गए। इस प्रकार भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट का अत्यधिक सैद्धांतिक महत्व है। भारत में EICG के कार्यों नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला वास्तविक कदम था। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि हमारा 1726 में क्या हुआ था या 1773 में क्या हुआ था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, 1726 में आपका क्या आया था, कानून बनाया गया था, प्रेसिडेंसी में कुछ नियम कानून बनाए गए थे। इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।